वेलकम स्टूडेंट्स। एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो पहले आएगा, वो सक्रिय रहेगा और पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट पहले आएगा। इसके सिंपल से रूल है, इजी वे के अंदर हम कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आप चेंज वॉइस में सबसे पहले हमने क्या देखना होता है, सेंटेंस देखना होता है कि उसमें क्या लगा हुआ है और उसके बाद में हम चेंज करते हैं। जैसे मान लो एक्सरसाइज नंबर 1 देखिए, अगर सेंटेंस के अंदर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या है डू या है डज, ये है अपनी पहली एक्सरसाइज। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म डू डज इज एम आर थर्ड फॉर्म में यूज होगा, जैसे कि ही स्पीक्स हिंदी, वह हिंदी बोलता है। इसमें 3 चीजें हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हो गए वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हिंदी। पहली फॉर्म में एस लगा हुआ है तो हम किस में चेंज करेंगे, इज। यहाँ एक वचन है ना तो इज आएगा, आई होता है यहाँ तो एम लगाते, और बहुवचन होता तो आर लगाते। थर्ड फॉर्म में हिंदी इज स्पोकन, और बाई हमने खुद से लगाना है, ही का क्या हो जाएगा, हिम। बस ये सिंपल सा तरीका है, इसके अलावा हमने इसमें कुछ नहीं लगाना है। हमने ये देखना है कि यहाँ पर वर्ब कौन सी लगी है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम किस में चेंज करेंगे, इज एम आर थर्ड फॉर्म में। ये हमने लगाया और ये हमने लगाया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म में वो सभी जितने भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। एक और सेंटेंस देखिए, जैसे he does not speak हिंदी, ये सेंटेंस है। तो डू डज को हटाकर भी इजेमआर का यूज होता है। हिंदी इज नॉट स्पोकन बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। यानी जहां डू डज लगा हुआ है वहीं इजेमआर का यूज होता है। अगर डज मान लो पहले लगा है, डज ही स्पीक हिंदी, ऐसे लिखा हुआ है, तब भी हम क्या करेंगे, इज पहले ही लगेगा, इज हिंदी स्पीक का स्पोकन बाय, ही का हो गया हिम। ऐसे बनाएंगे। सेंटेंस में हमने क्या देखना है, वो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, डू है या डज है, तब हम उसमें इज या थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर हो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसमें अगर व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ लगा हो तो कैसे चेंज करेंगे। ये ग्रामर में अपनी जगह रहते हैं, पूरी ग्रामर में अपनी जगह रहते हैं। ये अगर ये है तो ये यहीं रहेगा, बाकी का सेंटेंस जैसे आप चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर हो तो वो अपनी जगह रहेंगे। तो ये हो गई अपनी एक्सरसाइज नंबर 1। वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो या डिड दिया हो तो हम किस में चेंज करेंगे, was या were और थर्ड फॉर्म में। बस ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। she went या she cooked food today, ये लिख दिया आपने। हमें इसमें 3 चीज चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और जितना बाकी रहता है वो वैसे का वैसे ही लास्ट में उसका यूज होता है। फूड, शी कुक्ड द फूड होता है वैसे, शी कुक्ड द फूड, द फूड, द फूड द फूड वॉज कुक्ड बाय हर। तो हमने इसमें क्या लगाया, वॉज लगाया है और वो की थर्ड फॉर्म। अगर मान लो इसमें डिड हो कि सी डिड नॉट कुक द फूड, तो हम क्या लिखेंगे, द फूड वॉज नॉट कुक्ड बाय हर। सी का क्या हो गया, हर। द फूड को हमने पहले लगा दिया और वॉज थर्ड फॉर्म बाय हर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं,
सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। वर्ब यही रहेगी डू डज डिड। ये डिड है तो डिड को हटा करके वॉज। इसी तरह यहां अगर प्लूरल होता, जैसे फ्रेंड्स होता, ओके, जलेबीज होता, तो हम यहाँ क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा इसके अनुसार आती है। 3 में क्या होता है, वो वर्ब के बाद अगर हो इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, और इनके साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हमने क्या लगाना है, बीइंग थर्ड फॉर्म। आईएनजी कहीं भी आएगा तो उसमें बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। शी इज प्लेइंग फुटबॉल। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे फुटबॉल, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। फुटबॉल इज, अगर यहां पर प्लूरल होता, बहुवचन होता तो आर लगा देते, ठीक है। फुटबॉल इज, लेकिन एक वचन है तो इज, सिंगुलर के साथ इज लगेगा। फुटबॉल इज बीइंग इसमें हमने ये याद रखना है कि फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हर। यहां पर जैसे मान लो फुटबॉल है, उसके बाद में नोट लगाना है तो नोट इनके बीच में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हर। बीइंग के बाद में आते हैं हम हैज, हैव थर्ड फॉर्म। हैज, हैव या हैड थर्ड फॉर्म का अगर यूज हो तो इसमें हम क्या लगाते हैं, बीन थर्ड फॉर्म का यूज होगा। जैसे कि अगर किसी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड हो तो वहां क्या लगाएंगे, बीन थर्ड फॉर्म। बहुत सिंपल है, सबसे इजी यही एक्सरसाइज है कि दे हैव completed their work। हमने क्या करना है, देयर वर्क, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होता है, या माई वर्क लिखा हो, हिज वर्क लिखा हो, हर वर्क लिखा हो, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होता है। तो हम लिखेंगे देयर, देयर वर्क। सिंगुलर है ये, यहाँ पर प्लूरल था, बहुवचन था, तो दे के साथ क्या लगता है, हैव। और ये देयर वर्क, उनका कार्य, तो ये क्या होगा, सिंगुलर। देयर वर्क हैज, देयर है ना, तो ये भी किस में जाएगा, प्लूरल में जाएगा। तो देयर वर्क हैव बीन कंप्लीटेड का कंप्लीटली। ये आसान क्यों है, क्योंकि इसमें वर्ब की फॉर्म है वो लगी होती है पहले से। कंप्लीटेड बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम। तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म हमने क्या लगाया, सिर्फ बीन लगाया है। आई हैव रिटर्न दिस लेटर। तो क्या हो जाएगा, दिस लेटर हैज बीन। हैज क्यों आया, यहां पर आई के साथ हैव लगाते हैं, लेकिन ये दिस लेटर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज। दिस लेटर हैज बीन रिटर्न बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी। ओके। इसी तरह अगर हैड हो तो भी हमने क्या लगाना है, बीन। हैज या हैड का कहीं भी जिक्र हो तो वहां हम बीन का यूज करते हैं। अगर कोई भी मॉडल दिया हो, जैसे कैन है, सेल है या विल है, तो हम किसमें चेंज करेंगे, बी थर्ड फॉर्म में। मॉडल कोई भी दिया हो वो किसमें यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। जैसे वी कैन डू आवर होमवर्क।
इसमें ऑब्जेक्ट ये रहेगा, मैंने बताया था माई, अवर, हिज, हर, ये साथ में यूज होते हैं। आवर होमवर्क कैन बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, कैन बी डन बाई, बी का क्या हो जाएगा अस, आवर होमवर्क कैन बी डन बाई अस। तो हमने किसका यूज किया, बी थर्ड फॉर्म का यूज किया। मॉडल कोई भी हो हम बी लगाएंगे। इसी तरह जैसे यू हैव been, football has been, your, you। तो हमने किसका यूज करना है, बीन का। यूज ऑफ लेट, लेट को कैसे चेंज करेंगे, इसमें भी हम यूज करते हैं लेट सब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस में दिया होता है प्लीज यानी रिक्वेस्ट हो, तो हम किस में चेंज करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद जैसे है एज इट इज लिखेंगे। इसी तरह प्लीज है और सेंटेंस के अंदर अगर हो ऑर्डर, तो हम क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, और सेम सेंटेंस। अगर उसमें दी गई है सलाह, तो क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज टू। अगर उसमें लगा है मान लो डू नोट, तो डू नोट को हम नोट टू में चेंज कर सकते हैं, या उसमें लिख दीजिए प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड है तो उसमें नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए इसमें शुड का यूज भी करते हैं। इसका यूज करते हैं, शुड का यूज भी करते हैं, शुड बी। इसका यूज हो गया शुड बी, सलाह वाले में इसका यूज हो जाता है, सलाह में इसका भी यूज हो जाता है, शुड बी का भी, और यू आर एडवाइज टू का भी यूज हो जाता है। कैसे होता है देखिए, मान लो सेंटेंस है कि ओपन द डोर। ये वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं होते, ऐसे पहचानते हैं। जिसमें शुरुआत जिसकी सब्जेक्ट से ना हो उनको हम इनमें चेंज करते हैं, यानी वो लेट वाले सेंटेंस होते हैं। इसमें दो ही चीज है, एक तो वर्ब होती है और एक होता है ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या करना है, लेट सब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, लेट द डोर, लेट के बाद में क्या लगाओ, ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट लिख देते हैं हम, ऑब्जेक्ट लेट द डोर, फिर हमने लगाना है बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन, लेट द डोर बी ओपन। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरे तरीके से अगर बनाए तो क्या लिखेंगे, द डोर शुड बी ओपन, ये भी लिख सकते हैं। और यू आर ऑर्डर्ड, क्योंकि इसमें कोई प्लीज तो लगा नहीं हुआ है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। तो तीन तरह से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। तीनों प्रकार है वो आपको बता दिए हैं, इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो ये हमारा लेट का है, ओके। और ऑर्डर, शुड बी, जो एक्सरसाइज है, प्लीज अगर किसी में लिखा हो, मान लो वही सेंटेंस है, प्लीज ओपन द डोर, हम किसमें चेंज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। तो और अगर हो यू आर, ये प्लीज वाला हो गया। इसके बाद अपना एडवाइस देखिए, एडवाइस होती है जैसे
डू नॉट प्लक द फ्लावर, ये है डू नॉट प्लक द, यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दी जाती है, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, ठीक है। दूसरे तरीके से हम ऐसे बनाएंगे, यू आर, ये अपना वन वे, ये दूसरा, यू आर प्रोबेबिलिटी टू प्लक द फ्लावर, टिपिकल सेंटेंस होते हैं। उसमें एक आता है जैसे उसमें हम चेंज करेंगे व्हेन प्लस थर्ड फॉर्म, ओके। जैसे salt is sweet, salt is bitter, when tested, इसके बाद जो अपनी एक्सरसाइज है वो इट इज टाइम वाली, इट इज टाइम, जिसमें ये लगा टाइम और फिर लिखेंगे फॉर और ऑब्जेक्ट टू बी थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल इट इज लगाना है, फॉर लगाना है, इट इज टाइम फॉर टी, तो ये था अपना इट इज टाइम। सूत्र याद रखेंगे, इट इज टाइम, उसके बाद में फॉर लगाओ, के बाद फिर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो हमने लगानी है लास्ट में। तो एक एक्सरसाइज ये रहती है। इसके बाद अपना सेंटेंस आता है व्हेन की एक्सरसाइज। व्हेन के बाद थर्ड फॉर्म कहां लगाते हैं? जब किसी में एडजेक्टिव दिया हो यानी कि विशेषण दिया हो, जैसे साल्ट, एस्टर्स, बीटर, नमक है वो कड़वा होता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? साल्ट इज बीटर व्हेन टेस्टेड, वर्ब की फॉर्म है वो लास्ट में रखनी है। रोज स्मेल्स स्वीट, रोज की खुशबू है वो स्वीट होती है, तो हम क्या लिखेंगे? रोज इज स्वीट, रोज है वो स्वीट होता है, मधुर होता है। कब होता है? व्हेन स्मेल्ट, जब इसको स्मेल्ट किया जाता है, व्हेन स्मेल्ट। व्हेन के बाद में हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये हो गया अपना नेक्स्ट पॉइंट। इस प्रकार से हमने इनको बनाना है। अब है कि इसमें कुछ चीजें जो है रह जाती है, कॉम्पिटिशनल जो सेंटेंस होते हैं, जैसे मान लो किसी में पीपल लगा हो, वर्ड लगा हो, उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे पीपल प्ले द फुटबॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको हम कैसे चेंज करेंगे? फुटबॉल is played all over the world। इतना लिखेंगे तो भी सही है, और बाई पीपल लगा देते हैं, बाई पीपल, तो भी सही है। तो कई बार स्टूडेंट वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें पीपल नहीं लगा हुआ है, आंसर में बुक्स में कई बार नहीं दिया होता, तो हम बाई पीपल लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पीपल हो यानी कि कौन कौन से वर्ड हो? पीपल हो या वन हो, वन शुड वन डू
वंस ड्यूटी, ये सेंटेंस है। इसको कैसे बनाया जाता है? ड्यूटी मस्ट बी डन, ड्यूटी को वैसे किया जाना चाहिए। इसमें वन का कोई जिक्र नहीं है, समवन का इसमें कोई जिक्र नहीं है। तो ये अपने कुछ सेंटेंस थे चेंज ऑफ वॉइस के, और इसी से रिलेटेड है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, रूल याद करना है। हम एक बार फिर रिवीजन करवा देते हैं रूल्स का। सबसे पहले अपना क्या रहता है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू हो या डज हो तो हम किस में चेंज करते हैं? इज, एम, आर, थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, डिड हो, किस में चेंज करेंगे? वॉज, वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर दिया हो इज, एम, आर, वॉज, वर, आईएनजी, इसमें चेंज करेंगे बीइंग थर्ड फॉर्म। अगर दिया हो हैज, हैव, हैड, किसमें चेंज होगा? बीइंग थर्ड फॉर्म। और अगर दिया हो कोई भी मॉडल दिया हो, किसमें चेंज होगा? जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कैन, तो कैन बी थर्ड फॉर्म। मॉडल में क्या लगता है? बी थर्ड फॉर्म। यहां तक अपनी ये एक्सरसाइज हुई थी। इसके बाद में जो अपनी थी वो है इट, इट इज, फॉर, फिर लगाओ ऑब्जेक्ट, टू बी, थर्ड फॉर्म। देन था अपना एडजेक्टिव वाला, अगर किसी में क्या हो, विशेषण दिया हो, जैसे साल्ट, टेस्टस, बीटर, तो इसमें हम क्या लगाते हैं? व्हेन थर्ड फॉर्म का यूज इसमें हम करते हैं। ठीक है। और तीसरा अपना वो था वन को हटा देते हैं और पीपल को हटा देते हैं, ये सेंटेंस थे। जैसे वन शुड डू वनस ड्यूटी। हमने क्या लिखा था? ड्यूटी, इसमें शुड दे दिए तो शुड भी लगा दो, शुड बी डन, वन की कोई जरूरी नहीं। और अपनी कौन सी एक्सरसाइज रह गई? और हमारी वो रहती है लेट की एक्सरसाइज। लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। देन अपनी है यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, प्रोहिबिटेड, ये अपनी एक्सरसाइज थी। तो ये है कंप्लीट अपना चेंज ऑफ वॉइस। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हम रूल याद करेंगे, और रूल याद करने के बाद में एक एक के हम सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस बनाने के बाद में मान लो हमने सबके सेंटेंस बना लिए हैं, फिर जो एक्सरसाइज दी गई है वो हम देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से सेलेक्ट करना होता है। ओके, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।